दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम प्रदीप होता है और लड़की है जिसका नाम शिवानी होता है। ये करीब आज से करीब 1 साल पहले मिलते हैं एक शादी समारोह में। वहाँ एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे पर प्रभावित हो जाते हैं। तो वहाँ उसके जो घर की महिलाएं होती हैं वो पूछती हैं कि आपको ये लड़की पसंद है कि नहीं है। तो वहाँ से वो मुस्कुरा कर चला जाता है। इसी प्रकार से वो महिला उस लड़की से शिवानी से पूछती है कि तुमको ये लड़का पसंद है कि नहीं है, तुम्हारी शादी करवा दूं। तो वो भी हंस मुस्कुरा के चली जाती है। यानी कि वो जो बीच में रिश्तेदार थी वो जान चुकी थी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना इनकी शादी करवा दी जाए। तो इस उन लोगों की एक दूसरे देखने के बाद फोनों पर बातचीत होने लगती है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय के बाद वही लड़की वाले उस लड़के के घर पहुंचते हैं और शादी संबंध की बात करते हैं। उसके बाद उनका शादी तय हो जाती है अप्रैल 2025 के लिए। लेकिन घर वाले कहते हैं कि शादी ज़्यादा लंबी है, इसको और पहले कर लेते हैं। तो मार्च के महीने में 7 तारीख उसकी डेट को फाइनल करते हैं। दोस्तों, आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाते रहें। ज़बरदस्ती कोई है नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट में अपना नाम भी लिख दें, जिससे मैं आपको लास्ट में आपका नाम भी ले सकें। दोस्तों, 7 मार्च 2025 को उनकी शादी तय हो जाती है। उसके बाद उनकी शादी होती है, बारात जाती है। बारात में प्रदीप अपनी शादी में स्वयं नाचता है और धूमधाम से लड़की के घर पर पहुंचती है। वहाँ उनकी विदा होने के बाद दूसरे दिन 11 बजे 8 तारीख को अपने घर वापस आ जाते हैं और घर पे नाच गाने गीत वगैरह सब बजते हैं, खुशियाँ मनाई जा रही थी। और शाम को रात को 11 बजे बजते हैं तो दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा जाता है। उसके बाद उसका पति जो प्रदीप होता है वो जाता है और दोनों की स्वागत मनाने की तैयारियां चल रही थी। और उसके बाद वो अपने कमरे में स्वागत मनाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जैसे सुबह वो उठते हैं, सुबह उठते ही नहीं है वो हमेशा के लिए जिंदगी छोड़ के चले जाते हैं। दूल्हा दुल्हन पहली रात स्वागत की रात थी और उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अयोध्या। अयोध्या के पास एक जगह है कैंट, और कैंट में ही एक जगह पड़ती है सहारतगंज मुरावन टोला। यहाँ का रहने वाला होता है, इसका नाम होता है आपका दीपक, और उसका भाई है दीपक का भाई यहाँ प्रदीप। ये दोनों भाई हैं और इनकी 3 बहनें हैं। तो दीपक की शादी तय हो जाती है शिवानी के साथ में और बड़ी धूमधाम से। जो लड़की होती है शिवानी, ये रहने वाली होती है डेली सरैया, ये भी अयोध्या के पास पड़ती है। और इनके दोनों के राजी से ये विवाह हो रहा था। घर वाले बड़ी धूमधाम से 7 तारीख को दूल्हा अपनी शादी में स्वयं नाचता है, डांस करता है और खुशियों का माहौल था घर के अंदर। बड़ी धूमधाम से इनकी बारात जा रही थी। घर पहुंच दुल्हन के घर पहुंचती है, वहाँ बैंड बाजा चढ़ता है, बारात चढ़ती है। उसके बाद इनकी रिसेप्शन होता है और सुबह दूसरे दिन करीब 1 बजे वहाँ से विदा करा कर अपनी दुल्हन को, शिवानी को, अपने घर ले आता है। शिवानी भी करीब 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है और जो लड़का होता है प्रदीप, ये टाइल्स का काम करता था और ये अपने घर पर ले आते हैं। घर पर भी बड़ा खुशी का माहौल था क्योंकि बेटे की शादी थी, दुल्हन लेके आया था। तो उसके चाचा ताई और बुआ बहनें वगैरह सभी खुशियाँ मना रही थी। गीत बजारा इनके बज रहे थे। बड़ी घर में रिश्तेदार ठहरे हुए थे क्योंकि 8 तारीख थी, सुबह दुल्हन आई थी। तो बहुत सारी रस्में होती हैं, उनको अदा किया जाता है। उसके बाद ही अपने आगे के कार्यक्रम जो भी है वो किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही शिवानी घर पे आती है और वहाँ बैठते हैं 1 बजे के बाद, उनके घर पर कार्यक्रम होने के बाद वो शाम को महिलाएं गीत वगैरह गा रही थी। करीब रात को 11 बजे उस शिवानी को, यानी कि वो दुल्हन होती है, उसको उसके कमरे में पहुंचा जाता है। वहीं उसका जो पति, जो लड़का दूल्हा बना हुआ था प्रदीप, वो भी पहुंचता है। जैसे ही दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचता है और वहां वो स्वागरात की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि पहली रात थी, उनकी पहली स्वागरात थी। और जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं वो अपने, जिससे और लोग होते हैं, अपने 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 कमरों में जाके सो जाते हैं। सुबह जब होता है, सुबह उसका छोटा भाई दीपक, रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी,
तो उसने आवाज़ देता है करीब 7 बजे जाके कि बहुत लोग घर वाले सोचते हैं कि बहुत देर हो गई लोगों को अभी तक नहीं जगे। सभी लोग एक दूसरे की महिलाएं हंस रही थी, गा रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा हंसी मजाक माहौल हो जाता है। और जब 7 बजते हैं आवाज़ देते हैं वो नहीं जागता है, तो वो सब्जी लेने खुद ही चला जाता है। और घर वाले उसकी बहन होती हैं, तो गेट को बजाते हैं आधे घंटे बाद, तब भी नहीं लगती। तो उन्होंने कोशिश की, देखो क्या बात है, जंगले में कुछ ऊपर चढ़ के देखो। तो वो वहाँ जंगला बना हुआ था, उसमें चढ़ के देखते हैं तो वहाँ जो दुल्हन होती है शिवानी, वो बेड पे बेसुध पड़ी हुई थी। और दूसरी जगह निगाह जाती है तो वहाँ जो प्रदीप होता है दूल्हा, वो उस पंखे से लटका हुआ था। जैसे वो देखती है तो उसके मुंह से बहुत भयंकर चीखें निकलने लगती हैं। और निकलने लगती हैं कि अभी तक तो जो सुबह का टाइम था, और जैसे ही उसकी आवाज़ें बाहर तक जाती है तो लोग कहते हैं यहाँ पे तो खुशियाँ मनाई जा रही थी। एकदम चीख चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आती है। जैसे ही आवाज़ आती, बाहर उसका पिता था, वो उसकी आवाज़ सुनते दौड़कर सब लोग घर में अंदर आते हैं, देखते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गेट को तोड़ते हैं, उन दोनों को वहाँ देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते सभी लोगों को। वहाँ उसकी माँ बहनें सब रोने लगती हैं, चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है, सभी को पैरों से जमीन खिंच जाती है कि ऐसे कैसे हो गया कि कल तो उसकी शादी हुई थी और आज सुबह दोनों ने ऐसा पहले बार केस हुआ है जो दूल्हा दुल्हन के साथ में हादसा हो गया। अब उन्होंने देखा कोई चीज खा तो न ली, वो लटका हुआ तो उन्हें फांसी क्यों लगा ली। वो तो आनंद फानंद में वो वहाँ के परिवार के मोहल्ले के सब लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर भी उन दोनों को मृत घोषित कर देता है। दोस्तों पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस भी आती है वहाँ पर। तो पुलिस उनकी पोस्टमार्टम दोनों का कराती है। तो वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये मालूम पड़ता है कि जो बहन शिवानी होती है उसका पहले गला दबाकर उसको मार दिया जाता है। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो दूल्हा जो होता है वो भी अपनी जीवन लीला जो होता है उसको खत्म कर देता है, वो भी पंखे से गिर जाता है। दोस्तों इस तरह की घटना होती है तो वहाँ पूरे क्षेत्र में धीमे धीमे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। तो जो भी इस खबर को, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दूल्हा दुल्हन की शादी हुई और उन्होंने शायद सौगात भी नहीं मना पाई, अपने फोन से मैसेज भी करता है दूसरे फोन नंबर पर। तो अब पता नहीं, 1 साल से रिलेशन में थे और फिर भी इतनी बड़ी घटना उनके साथ में हो जाती है। आसपास की एरिया सब स्तब्ध रह जाती है। बड़ा ये सोचने समझने